उदयपुर ज़िले के गोगुंदा के गांव का एक ऐसा ठगों का मामला सामने आया है जिसे शायद आपको सुनना भी चाहिए। अभी पूर्व में पहले मैंने जो वीडियो डाला उसमें थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है, लेकिन आपको किस प्रकार से सावधान रहना है, सचेत रहना है। गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सूट पैंट पहन कर कार लेकर आए उसकी बातों में बिल्कुल ना आए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके मोबाइल पे कोई ऐसा SMS आए उसको भी आप क्लिक नहीं करें, किसी जानकारी व्यक्ति को दिखाएं और उसके ऊपर लिंक करें, नहीं तो 1 मिनट में आपका पूरा खाता खाली हो सकता है, आपका मोबाइल हैंग हो सकता है। कई सारे फ्रॉड हमारे इस देश में चल रहे हैं और फ्रॉड करने के नए नए तरीके जो है ये फ्रॉड और ये जो साइबर ठग है ये कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे काम करने वाले ठग इनसे भी 2 गुना ज़्यादा है। और उन्होंने जो मामले को अंजाम दिया है जिसे सुनकर शायद आपका भी अंतरात्मा काँप उठेगी और आप भी किसी भी व्यक्ति को आपके गाँव में या अपनी ढाणी में या आपके पंचायत में कहीं पर भी आता है तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी कि वो व्यक्ति कौन है, उसकी पहचान होना ज़रूरी है। जब तक पहचान नहीं हो तब तक उसको गांव में कदम न रखने दें, न उसकी बातों में आए। ऐसा ही एक मामला सामने आया जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 महीनों से मजदूरी अलग करवाता रहा और आज ये मामला उदयपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचा है, SP साहब के सामने पहुंचा है, कलेक्टर साहब के सामने पहुंचा है। और इस मामले को जब सुना तो कलेक्टर साहब और SP साहब भी दंग रह गए। क्या ऐसा भी हमारे देश में हो सकता है? ऐसा घटना को ये फ्रॉड अंजाम दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं भावेश भैया से, इस मामले की पूरी पैरवी करें, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या। आप सभी को नमस्ते, जिंदाबाद। मेरा नाम भावेश भाटिया है और मैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के साथ कानूनी कार्य और इस तरह का सहयोग का कार्य करता हूं। तो जैसा कि ये मामला बताया जा रहा है कि ये काफ़ी करीबन 125 से आसपास लोगों से काम करवाया गया। वंदे मातरम नर्सरी जोधपुर के नाम से एक नर्सरी खोली जाती है गोगुंदा के मोड़ी पुलिया के नीचे, जिसमें किसी प्रकार को अपने वन विभाग का नाम दिया जाता है कि वन विभाग इस प्रकार का काम करवा रहा है और लोगों से समतलीकरण, खुदाई का कार्य और मिट्टी का कार्य करवा के लोगों से एडवांस के रूप में महिलाओं से 6,000 और पुरुषों से 10,000 रुपये लिया जाता है, जिसकी कोई रसीद, किसी प्रकार की पावती, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा सबूत नहीं दिया जाता जिससे कि किसी प्रकार का जो व्यक्ति है वो आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर पाए। और साथ ही इसमें ये सब जोड़ने की बात देखा जाए तो इसमें जो व्यक्ति है वो विकलांग है, बुजुर्ग हैं और जो अशिक्षित है, जिन्हें किसी प्रकार की समझ नहीं है, ऐसे लोगों को उनके द्वारा चुना गया है, जो कि जिनको निशाना बनाया गया है। करीब 125 लोगों की संख्या के आसपास है। और यहाँ देखा जाए तो करीबन ऐसे अभी इसमें पिछले 5 से 6 महीनों से काम करवाया, जिनकी जो मजदूरी की राशि बनी है करीब 32 लाख रुपए के आसपास बनी है। और 32 लाख रुपए बनने के बाद भी किसी प्रकार का प्रशासन सहयोग नहीं मिल पाया और किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं मिलने के कारण आज हम उपस्थित हुए, जिसमें क्लियरली SP साहब ने बताया कि तुरंत से तुरंत इस मुकदमे इसमें FIR कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे श्रमिकों को न्याय मिले और किसी प्रकार की आगे इस तरह की धोखाधड़ी क्षेत्र में हो तो तुरंत सूचना की जानी चाहिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो डिजिटल भारत है, डिजिटल रूप से जो लूटपाट की जा रही है, कहीं ना कहीं एक डिजिटल का तरीका है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। स्थायी नौकरी का PF में जोड़ा जाना, आपको पैसा बढ़ा दिया जाएगा, तो ये सब कुल मिलाकर ये एक डिजिटल का तरीका है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो हो रही है डिजिटल षड्यंत्र या इस तरह का सूट पैंट का व्यक्ति आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को हमेशा सचेत करना चाहिए और लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता के तौर पर अपने समुदाय के लोगों के साथ में, प्रशासन के साथ में भी इस तरह की चीज़ों को शेयर करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की फ्रॉड की गतिविधि नहीं हो। क्योंकि 32 लाख रुपये एक बहुत बड़ी राशि होती है। जिस प्रकार सरकार को आज पता चला, कलेक्टर साहब को जानकारी मिली, SP साहब को जानकारी तुरंत संज्ञान में लेकर तुरंत साहब ने कहा कि इसमें FIR जल्दी से जल्दी की जाए, देरी नहीं की जाए। तो मैं इसी कहना चाहूँगा कि ये बहुत सोचने वाली बात है, विचार की बात है। और इसी के साथ मैं बस ये कहना चाहूँगा, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की ओर से कार्रवाई और पैरवी की जा रही है जिसमें श्रमिकों को न्याय मिले। तो आप देखिए ये पूरा मामला होता है और सूट पैंट पहनकर कार लेकर जो व्यक्ति आते हैं कैसे गांव को निशाना बनाते हैं। गांव के ही रहने वाले तखत सिंह जी राजपूत, जो कि हमारे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के पूर्व अध्यक्ष भी है, संरक्षक भी है, उनके सामने जब मामला आता है किस प्रकार से गाँव के लोगों को टारगेट किया जाता है, गाँव के लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है और उसके मार्फत लोगों को लूटा जाता है, क्या कुछ? तो हमने हमारे पास में सूचना आई तो मुफ्त आगे मतलब वो कार्रवाई की थी। तो एक बार उस व्यक्ति को बुलाया, वो मुनीम था, उसको थाने में नहीं उधर का ही था, तो उसको बुलाया और कुछ एग्रीमेंट भी किया कि मैं पैसा दूंगा। उसके बाद में वो साला भाग गया है, लेकिन अभी तक हमारे इसके मामले की FIR भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, इसीलिए हम यहाँ आए। तो आप देखिए कि ये इस मामले में FIR दर्ज नहीं हो रही थी, इसको लेकर आज ये पूरा प्रतिनिधि मंडल आया, SP साहब से मिला है और
कलेक्टर साहब से मिला है। बताओ क्या उन्होंने झांसा दिया था कि क्या कुछ मिलेगा, क्या उन्होंने आपको लालच दिया था कि आप किसी को बताना मत, ये नौकरी आपको मिल जाएगी, कैसी नौकरी आपको मिलनी थी? 6,000 रुपये लिए थे, ये बोला था कि सरकारी नौकरी मिलेगा आपको, सबको मतलब सब लोग आ जाओ। 10,000 लिए। 10,000 पुरुष आदमी के पास में लिए थे, लेडीज़ के पास में 6,000 रुपये लिए थे और 5 महीने का पेमेंट भी बाकी है हमारे लोग के और कुछ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने पहली बार आए थे तो मीटिंग की तो क्या क्या था? घर पे आए थे क्या मतलब सरकारी नौकरी देंगे आपको, सब लोग को मतलब काम पे आ जाओ यूँ ऐसे बोले थे सर। तो आप देखिए कि सरकारी नौकरी का झांसा देकर उन्होंने कहा कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। क्या कुछ बात हुई बाबूजी से जानते हैं। वो घर आया थे हमारे मोहनलाल करके नाम है, वो बोला कि 10,000 रुपया जमा कराओ और तुम्हारा नौकरी परमानेंट होगा, निवेदन भरत होगा। तो आपने पूछा नहीं कि कैसे नौकरी दोगे, कौन सी नौकरी दोगे? पूछा वो क्या निवेदन भरोगा, बाद में आपको पाका कागज आएगा तुम्हारे पास, ऐसे परमानेंट। फिर पैसे कैसे दिए आपने? केस दिए? केस दिए। कौन था बीच में? अपने गांव का कोई व्यक्ति था लोकल? लोकल ही वो मारवाड़ का ही है। अपने यहाँ का कोई लोकल नहीं? यहाँ नहीं। तो आप विश्वास कैसे कर लिया? वैसा ये किया अहमदाबाद में, यही अहमदाबाद जाता वो रहता उठ बैठ ही अहमदाबाद में देखा रहता आपकी तेरे जान पहचान थी? ही हम वैसा आपको नहीं पता कि ये मेरे साथ ये दगा करेंगे? ऐसे नहीं सोचा नहीं, धोखा किया ही नहीं बटे, अहमदाबाद में कोई धोखा नहीं किया। तो आप थोड़ा बताएं कैसे उनके झांसे में आप आगे कि ये पे इनके कहने पे आए या फिर वो दूसरे के? हम तो सर क्या कि एक दूसरे लगा था उनके पीछे, हमने भी सोचा सरकारी नौकरी मिल रही है यहाँ, तो हम भी 10,000 रुपये जमा करवा कर इसमें नौकरी लगे। तो उन्होंने बोला कि आप 10,000 रुपये जमा करवाओगा, फिर 90 दिन आपका हो जाएगा हाज़िरी, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा, फिर आपको 22-23 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगा। फिर हो सकता है तो हमारे अभी लाख रुपए हमारी जो सैलरी है इतने तक आपको पहुंचा देंगे। ऐसे हम भी लालच में आकर वहाँ काम पर लग गए थे। फिर 2-3 महीने निकले, सर हमारा पेमेंट नहीं आया, तो पिछले महीने आ जाएगा, नया चालू किया। फिर दूसरा महीना हुआ, फिर बोले कभी आने वाले ही है। ऐसा कर के 5-6 महीने तो उन लोगों ने निकाल दिया। फिर सब लेबर ने बोला भाई अब तो हमारा का पेमेंट करो। फिर होली आ गई, होली पे 1 महीने की छुट्टी रख दी थी, जब पेमेंट का टाइम आता था तो छुट्टी रख देते थे। फिर वापस गए, 2 दिन काम किया न, वो हाजिरी रजिस्टर लेकर भाग गए थे वहाँ से, कोई नहीं वहाँ। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। आप सचेत रहें, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कह दे कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी या संविदा पे नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कोई सरकार में प्रावधान नहीं होता है, और होता भी है तो ठेका प्रति होती है, ठेका होता है, टेंडर होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर आप किसी के झांसे में आकर इस गाँव भोले भाले गाँव की तरह, जैसे ये 100 लोग 125 लोग उलझ गए, अपना पैसा भी गया और 5 महीने का श्रम भी गया, और कहते हैं रोटी भी गई, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ये वाली बात होगी। और आज अरावली संगठन के माध्यम से आज ये मामला उदयपुर जिला मुख्यालय पे आया है और एसपी साहब के सामने परिपात पेश किया है। आशा है कि एफआईआर दर्ज होगी, और इस प्रकार से कहीं पे भी आपके गांव डाणी में अगर कोई आदमी इस प्रकार से काम कर रहा है, ऐसी नर्सरी बनाकर, कोई आपको कहता है बकरियों की मिंगने ढूंढ के लाओ, कोई कहता है गोबर ढूंढ के लाओ, ऐसे बातों में बिल्कुल ना आए। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें या अपने संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट या पंच सरपंच से इन्फॉर्म करें। तुरंत अपनी सुरक्षा करें, अपने गाँव की सुरक्षा करें। आपके गांव का आपका पैसा कोई दूसरा लूट कर ले जाए, ये बिल्कुल आप गलती न करें। और यही आज ये घटना हुई जिसको लेकर आज पैरवी को लेकर आए, और बहुत जल्दी ये कृत्य करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। गोगुंदा पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही थी, आज एसपी साहब के साथ मिले और तुरंत एसपी साहब ने आदेश दिए हैं, तो एफआईआर दर्ज होगी और उन सलाखों के पीछे होंगे। ऐसा फ्रॉड आगे ना हो, इसके लिए सचेत रहें, सावधान रहें, कानून और प्रशासन का सहयोग करते रहें। एक जागरूक व्यक्ति की तरह आगे आकर बिल्कुल खुलकर बोलें, और इस भ्रष्टाचार और इस फ्रॉड तरीके से काम करने वाले लोगों के खिलाफ आप जरूर मामले दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।